अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की मेरी ये कंप्लीट वीडियो जो है हाइड्रा फेशियल के बारे में है। ये मेरा ख़ुद का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं जा रही हूँ G9 मरकज़ इस्लामाबाद और सैलून का नाम है यूनिक ब्यूटी सैलून। सुबह के 10 बजे मैं घर से निकल चुकी थी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आप सुबह 10-11 बजे के करीब आ जाएं, बाद में जो है ना काफ़ी रश होता है। तो मेरे लिए भी यही बेहतर था कि मैं सुबह जल्दी चली जाऊं और वक्त से घर आ जाऊं ताकि जो है मैं इफ्तार की तैयारी कर सकूं। ये पहुंच चुकी हूं मैं सैलून, और ये जो सामने है ये इनका एंट्रेंस है, और एंट्रेंस जो था वो इनका कंप्लीट डिसइंफेक्टेंट था। और जैसे कि ये अपने पेज में दिखा रहे होते हैं कि ये बाकायदा जो है ग्लव्स देते हैं और हेड बालों के लिए कैप देते हैं और आपको रबर टाइप के एक स्लीपर्स भी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ये मशीन से टेम्परेचर चेक कर रहे थे। ग्लव्स या अपने बालों को कवर करने के लिए जो अपनी वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि हम प्लास्टिक की कैप देते हैं, आपको अलग से जो है ना स्लीपर्स दिए जाते हैं, वो सब कुछ नहीं था ऐसा। इनके ईद के पैकेजेस तो जो थे वो काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल थे। एक इनका हाइड्रा फेशियल 3500 में था और जो दूसरा था वो था 2500 में। मैंने जो चूज़ किया वो 2500 वाला मैंने पैकेज चूज़ किया। इसमें ये तमाम चीज़ें ऐड हैं। आप वीडियो को रोक कर और आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगी। और फेशियल के अलावा जो एक्स्ट्रा सर्विस उसी पैकेज में ऐड थी, उसमें पॉलिशिंग एंड वैक्सिंग शामिल थी। हाफ आर्म की वैक्सिंग, फीट एंड आर्म्स की पॉलिश शामिल थी उसमें। हेयर केयर में हेयर कटिंग, स्टेप्स और लेयर्स कटिंग, प्रोटीन मास्क, थ्रेडिंग, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड थ्रेडिंग इसमें ऐड थी। अच्छा, जब मैं इनके पास बिल बनाने गई तो इस वक्त उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मुझे कहती हैं कि आप 2500 की जगह 3500 का पैकेज ले लें, उसमें आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे 2500 वाला ही पैकेज करवाना है और मुझे रिज़ल्ट अच्छा चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है। ये भी सैलून वालों की ना एक ट्रिक होती है कि वो आप किस पैकेज के लिए जाती हैं और वो आपको जो है ना दूसरे पैकेज जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं आपको वो बताने लग जाती हैं, आपको कंफ्यूज कर देती हैं। और सबसे पहले जो है मुझे हेयर कटिंग की तरफ ले जाया गया। मैं आपको एक बात बताऊं, इनका जो स्टाफ था ना वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, ठीक है। और हेयर कटिंग जो मेरी हेयर कटिंग कर रही थी वो मुझे इतनी एक्सपर्ट और अपने काम में इतनी प्रोफेशनल नहीं लगी, क्योंकि जो सीज़र चलाने के तरीके से ही पता चल जाता है कि ब्यूटिशियन जो है वो कितनी एक्सपर्ट है। मैंने फ्रंट से बैंग्स कट करवाए थे जो 3 लेयर्स में होते हैं ना वो। और मैंने फिर इन्हें कहा कि आप मेरे जो बालों को ना पीछे से आप मुझे बराबर कर दें। हेयर कटिंग के बाद वैक्सिंग की गई। वैक्सिंग में मेरी हाफ आर्म की वैक्सिंग की गई। इनकी जो इंचार्ज थी वो बहुत अच्छी थी। अगर आप उनसे कंप्लेन करें किसी भी चीज़ के बारे में तो वो आपको कहती थी कि ठीक है, हम आपको फिर से कर देते हैं। और बहुत अच्छी थी इंचार्ज इनकी, काफ़ी कोऑपरेटिव थी। वैक्सिंग के बाद इन्होंने मेरे हाथों, पैरों और मेरे फेस पर पॉलिश लगा दी थी। पॉलिश जो थी वो ब्लीच की तरह वाइट कलर की थी। मैं वीडियो उस वक्त शूट नहीं कर सकी क्योंकि मेरे दोनों हाथों पर पॉलिश लगी हुई थी। पॉलिशिंग के बाद फेशियल स्टार्ट हुआ। फेशियल में इन्होंने सबसे पहले मेरी आईज़ के इर्द गिर्द एक सीरम लगा दिया था, और जो ये सीरम था ना ये डार्क सर्कल के लिए था। और फिर इन्होंने ऊपर आई पैड रख दिया था, और फिर इसके बाद इन्होंने मेरे फेस पर एक वाइट सी क्रीम लगाई और फिर इस मसाजर से मेरे पूरे फेस को मसाज करती रही। उस वक्त तो मेरी आईज़ बंद थी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि पहले कोई सीरम या क्रीम लगाती हैं और उसके बाद किसी टूल से वो मेरे फेस को मसाज करती, ठीक है। फिर इन्होंने मुझे एक रॉड टाइप की ना मुझे कहा कि आप इसको हाथ में पकड़ें और इसके ऊपर अपना थंब रखें। और जब मैंने उसके ऊपर अपना थंब रखा तो मुझे
अपनी पूरी बॉडी में ना अर्थ फील हुआ, ऐसा फील हुआ कि जैसे मुझे करंट लग गया हो, लेकिन वो करंट तो नहीं था। वो इनके फेशियल का ही प्रोसीजर था असल में। उस वक्त जो वो प्रोसीजर हो रहा था वो था ओपन पोर्ट्स के लिए था, मुझे इन्होंने बताया था कि ओपन पोर्ट्स के लिए हो रहा है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूं कि जब आप फेशियल के लिए जाया करें तो आप सबसे पहले पूछा करें कि कितने स्टेप हैं, आपने क्या क्या लगाना है, ठीक है। और आप जब आपका फेशियल हो रहा हो तो आप उस वक्त गौर किया करें कि जो इन्होंने स्टेप बताए हैं क्या वो सारे स्टेप इन्होंने किए हैं। अगर कुछ आपको फील हो कि इन्होंने ये स्टेप तो बताया है लेकिन ये स्टेप नहीं किया, तो आपने इनसे फिर कहना है कि आपने ये स्टेप नहीं किया। मुझे भी कुछ ऐसा फील हुआ कि इन्होंने एक स्टेप जो है ना वो मेरा मिस किया, एक स्टेप इन्होंने मेरा नहीं किया। फेशियल होने के बाद फिर मेरा आईब्रोज हुई है, मेरी फोरहेड की थ्रेडिंग हुई है, अपर लिप्स की हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है और ये इनकी कस्टमर ही है। ये पैकेज आप ये जो ये फेशियल है ना ये था 4000 के पैकेज में था। और जो ये इनको मास्क लगा हुआ है ये एलईडी मास्क है। मैंने फिर इनसे पूछा कि इन्हें जो ये मास्क लगा हुआ है एलईडी ये किस पर्पस के लिए, तो इन्होंने मुझे बताया है कि फेस लिफ्टिंग और ग्लोइंग के लिए है। पूरे स्टाफ ने मास्क लगाए हुए थे और सैनिटाइजर्स भी थे। मैं ये फेशियल के लिए जो गई हूँ ये 25वां रमज़ान था जब मैं इस फेशियल के लिए गई। आईब्रोज के बाद जो फिर लास्ट स्टेप जो था वो था मेरा हेयर मास्क था। हेयर मास्क के लिए इन्होंने क्या कि इन्होंने मेरे पूरे बालों को खोला और जो ये आप बॉटल देख रहे हैं ना इस तरह की स्प्रे वाली बॉटल थी, उसमें पिंकिश टाइप का ना लिक्विड था, यानी कि पानी सा था इस तरह से। तो इन्होंने उससे मेरे पूरे बालों को गीला किया और अच्छी तरह से गीला करने के बाद मेरे बालों को इन्होंने बांध लिया। और फिर मैं 2-3 मिनट वेट करती रही कि फिर वो चली गई ना, फिर 2-3 मिनट जब मैं वेट करती रही मैंने कहा ये अब आएंगी तो ये मास्क लगाएंगे, लेकिन वो नहीं आई। फिर मैंने उन्हें बुलाकर पूछा कि आपने तो मास्क नहीं लगाया मेरे बालों पर, तो इन्होंने कहा कि मास्क ये जो आपको स्प्रे किया है ये प्रोटीन मास्क ही है। तो मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा मैं तो समझी थी कि आपने अभी सिर्फ मेरे बालों को गीला किया इसके बाद आप जो है प्रोटीन मास्क लगाएंगी। और फिर जब मैंने इनकी ये शावर की बॉटल का केप हटाकर देखा तो उसमें अंदर ना पिंकिश सा मास्क ही था, प्रोटीन मास्क, और उसमें इन्होंने पानी डालकर ना और शेक किया हुआ था। और वही जो है स्प्रे की बॉटल को पूरे बालों में लगाकर, और ये इनका जो था ना प्रोटीन मास्क था। ये जो इनका प्रोटीन मास्क का जो स्प्रे था, फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप घर जाकर इसे 2 या 3 घंटे बाद आपने सिर्फ अपने बालों को सादा पानी से आपने वॉश करना है, आपने शैम्पू नहीं लगाना। मैं सुबह 11 बजे इनके सैलून पहुंच गई थी और वहां से मैं 2-2:30 बजे फ्री हुई थी क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था। ये थी मेरी कंप्लीट वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपके लिए यूज़फुल है, तो आप मुझसे कमेंट में शेयर करें। जब आप मेरी वीडियो देख रहे होते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करें कि आपकी वीडियो देखी है, कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं। ये अपने सैलून में डॉक्टर राशेल के सिरम्स और क्रीम्स भी जो है ना सेल कर रहे थे। और जो इन्होंने मेरे बालों पर प्रोटीन मास्क स्प्रे किया था वो जार मैंने इनसे कहा था कि आप मुझे दिखा दें। मैंने फिर उसकी पिक्चर भी ली थी। अगर आपको वो प्रोटीन मास्क देखना हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। घर आने के बाद जब मैंने अपना फेस देखा तो मुझे अपना फेस बिल्कुल क्लीन और ग्लोइंग फील हो रहा था। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना